Bismillahirrahmanirrahim. The next topic that we have to do is electric field of a point charge. प्रॉपर हम कैलकुलेशन अब करेंगे कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सराउंडिंग्स में जनरेट हो रहा है. पॉइंट चार्ज बेसिकली क्या है. पॉइंट चार्ज आपका ज़ाहिर एक चार्ज पार्टिकल ही है, लेकिन उसके ऊपर ये कंडीशन लगा दी जाती है कि उसकी डायमेंशंस इतनी छोटी हैं कि उसकी डायमेंशन सिर्फ एक पॉइंट से रिजेंबल करती हैं. ओके, ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज उसकी डायमेंशंस हम बहुत लिमिटेड ले रहे हैं, जस्ट लाइक अ पॉइंट, ताकि उसका साइज़ अगर बड़ा हो तो उसकी मास इफेक्ट्स और बाकी और बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकाउंटर होना शुरू हो जाती हैं. अगर हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर यानी उसकी चार्ज की नेचर और उसकी चार्ज की वजह से डेवलप होने वाली सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी डायनामिक्स को स्टडी करना है, तो हमें बाकी सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को फ़िलहाल इग्नोर करना होगा. दैट्स वाई हम उसकी डायमेंशन कंसिडर करते हैं कि दैट इज़ जस्ट लाइक अ पॉइंट. उसकी बाकी और कोई डायमेंशन नहीं है, सिर्फ चार्ज है उसके पास. ओके, सो इस डायग्राम को आप फ़िलहाल छोड़ दें, ये मुझे कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगी. हम ये बेसिक सी डायग्राम लेंगे. आपका एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, और उसके सराउंडिंग्स में एक ज़ाहिर टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है. इन दोनों के दरमियान अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके दरमियान जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी प्रोडक्ट की, और रिवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. दिस इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन बोथ ऑफ द चार्जेस Q एंड Q नॉट. अगर हम इन दोनों के दरमियान जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो कैलकुलेट करना चाहे तो वो क्या होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. इनमें से किसी एक को हमें टेस्ट चार्ज लेना है. हमने इसको लिया हुआ है टेस्ट चार्ज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन बोथ दी चार्जेस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. हमने एफ की वैल्यू डाल दी इसके अंदर, कैंसिल कर देंगे क्यू नॉट को दोनों साइड से, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम्स आउट टू बी दिस वन वेक्टर फॉर्म में. ओके, इसका मतलब है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज की वजह से जो डेवलप होता है किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस सोर्स चार्ज से आर है, दैट इज़ दिस मच. ओके, इसको अगर मैं यूँ सिंपल कर दूँ तो हमारा ये फिगर सिर्फ इतनी सी रह जाएगी. दिस इज़ द सोर्स चार्ज, और इसके सराउंडिंग्स में कहीं पे भी कोई पॉइंट पी है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे. सो दिस सोर्स पॉइंट जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटायर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स, और इसका डिस्टेंस अगर r है तो आप इस सोर्स चार्ज की वजह से जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. और जाहिर है ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो यूनिट वेक्टर है दैट इज़ सेम एज द यूनिट वेक्टर ऑफ r, यानी ये आपके इस r के अलावा डायरेक्टेड होगा, जस्ट लाइक दिस. ओके, ये तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है. अगर हमारे पास कोई ऐसा केस हो कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस करीब करीब पड़े हुए हैं, इतना करीब कि वो ज़ाहिर है एक दूसरे के अफेक्ट ऑफ फील्ड में हैं, एक दूसरे के ऊपर उन सब का फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रहा है. इस केस में अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, और इसके ऊपर लगने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ऑल दीज चार्जेस मुझे कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे कैलकुलेट हम करेंगे. दिस वन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. पॉइंट P पे लगने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द चार्जेस फ्राम 1 to n, यानी Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन टू Qn, n कुछ भी हो सकता है, 10 100 1000 एनी नंबर. इन सब की वजह से लगने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब का सम होगा. किसका सम होगा? E1 का, E2 एंड सो ऑन टू En. अब E1 क्या है? E1 इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पे लग रहा है बिकॉज ऑफ चार्ज Q1. E2 इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पे लग रहा है बिकॉज ऑफ Q2. E3 इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पे लग रहा है बिकॉज ऑफ Q3 एंड सो ऑन, एंड En इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पे लग रहा है बिकॉज ऑफ द चार्ज Qn. सो इन सब का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो टोटल सम होगा दैट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पे लग रहा है बिकॉज ऑफ दीज ऑल चार्जेस, एंड दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ओके, थैंक यू.